अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, IT गाइड में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको मर्दान बोर्ड के ऑनलाइन रिटोटलिंग का तरीक़ेकार बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, इससे सीखेंगे और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपने इंटरनेट ब्राउज़र में 22 मर्दान लिखेंगे। हम हमेशा की तरह 22 मर्दान की ऑफिशियल वेबसाइट की निशानदही करके उस पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही हम मर्दान बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। मर्दान बोर्ड के वेबसाइट पे पहुंचने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में से रिटोटलिंग का इंतखाब करें और इस पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि SSC सालाना मैट्रिक के इम्तिहान के लिए ऑनलाइन रिटोटलिंग का प्रोसेस ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका है और अभी सिर्फ वो तलबा यानी कि इंटरमीडिएट के 11वीं या 12वीं जमात के तलबा अपने सालाना नताइज के बुनियाद पर रिटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल फ़ीस के साथ आखिरी तारीख़ 14 अक्टूबर 2022 है। यानी कि ये वीडियो बनाते वक्त प्रोसेस में तकरीबन एक हफ़्ता बाकी है। दोस्तों, अप्लाई शुरू करने से पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि पोर्टल पे दिए गए उर्दू हिदायत ज़रूर पढ़ें। इससे आपको ऑनलाइन रिटोटलिंग का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इसको बग़ैर किसी दुश्वारी के अप्लाई कर सकेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं इसको मुख्तसरन अगर इसकी वजाहत करूं तो पहले नंबर पर जो पॉइंट है उसका मतलब ये है कि जो कवायफ यहाँ पे आपसे मांगे जा रहे हैं वो सारे DMC में मौजूद हैं, तो इसलिए आप अप्लाई करते वक्त DMC अपने सामने ज़रूर रखें। दूसरे नंबर पर मोबाइल नंबर के हवाले से मैसेज है कि चूँकि ये सिस्टम पूरा SMS की बुनियाद पर आपसे जो है ना सारा रब्ता किया जाता है, तो कोशिश करें वो नंबर दें जो आपके पास मौजूद रहता है और जो अपने असल नेटवर्क पे है, यानी जिसकी आपने MLP नहीं की है। आखिर में आपने अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मज़ामीन लिस्ट होंगी, तो कोशिश करें कि पहले आप अपने जहन में मज़ामीन का इंतखाब करें। ये ना हो कि अप्लाई करने के बाद आपको अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करनी पड़े, और चूँकि सिस्टम आपको इसकी इजाज़त नहीं देता तो ज़ाहिरी बात है आपको मुश्किलात होंगी। तो कोशिश करें कि पहले से जहन बनाए कि मैंने किस किस मज़मून के लिए रिटोटलिंग की अप्लाई करनी है। और दरख्वास्त जमा होते ही, मतलब कि आखिर में जो मज़ामीन का आप इंतखाब करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है आपको एक कंप्यूटराइज रसीद जनरेट हो जाता है, जिसके ऊपर भी आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, और उसके साथ ही जो SMS आपको मौसूल होता है उसमें भी जो ट्रैकिंग नंबर आपको दी जाती है वो बहुत काम की चीज़ है। उसको आपने अपने पास महफूज रखनी है, उस SMS को आपने महफूज रखना है, उस रिसीप्ट को आपने अपने पास महफूज रखनी है। PC ट्रैकिंग ID को आप रिज़ल्ट के प्रोसेस तक आप इसको यूज़ कर सकेंगे, और अपने एप्लीकेशन की जो स्टेटस है वो लम्हा बलम्हा आप उसको चेक कर सकेंगे। कंप्यूटराइज बैंक रसीद यूजुअली जो तलबा है वो अक्सर उसको जो है ना उनको गलतफहमी होती है कि उसको पैसे जमा करने के बाद बोर्ड में जमा करना होता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कंप्यूटराइज बैंक रसीद सिर्फ आपके लिए है, और आपने किसी भी करीबी जो बैंक है, ब्रांच है आपके घर के साथ, जो भी आपको करीब पड़ता है, उसमें आपने पैसे जमा करने हैं और वो रसीद अपने पास महफूज रखना है। याद रखिए दोस्तों, ये जो ऑनलाइन रिटोटलिंग अप्लाई है इसमें आपको बिल्कुल भी बोर्ड आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसों की रसीद भी आपने अपने सिर्फ एक किस्म से अपने पास इसलिए महफूज रखनी है कि अगर खुदा न खास्ता आपको SMS भी मौसूल ना हो और आपको रिज़ल्ट का जो है ना उसका भी मतलब बोर्ड आपसे रब्ता ना करें, तो ज़ाहिरी बात है उस केस में आपकी रसीद आपके काम आ सकती है। और पहले से जमा शुदा दरख्वास्त, यानी कि अगर आप देखें तो 2 बटन दिए गए हैं। एक है अप्लाई, यानी कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप इस अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई की हो तो आपने इस ट्रैक बटन पे क्लिक करना है।
ट्रैक बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे ट्रैकिंग नंबर मांगेंगे। यही ट्रैकिंग नंबर मैंने जैसे कि आपको अर्ज़ किया कि ये आपको SMS में भी मौसूल होगी, और ये आपके बैंक रसीद के बिल्कुल ऊपर अगर आप देखेंगे तो उस पर भी आपको मिलेगी। तो आगे आपको इंशाल्लाह अभी एक टेस्ट अप्लाई मैं जो करके दूंगा उसमें ये चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंटरफेस यानी ये ऑनलाइन फॉर्म नहायत ही मुख्तसर है। इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ें आपसे मांगेगा। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आप अपनी DMC अपने सामने रखें, तो सबसे पहले आपसे अपने क्लास यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2, ज़ाहिर बात है SSC की अप्लाई क्लोज़ हो चुकी है, 11वीं 12वीं का अप्लाई खुला हुआ है अभी, तो हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करते ही आपने गौर किया हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर का एक खाना मज़ीद जो है ना एक इस फॉर्म में आ जाता है। आपकी मालूमात के लिए दोस्तों अर्ज़ करूं कि मैट्रिक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करेंगे तो आपसे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो मांगेगा। और अगर आप 11वीं 12वीं के लिए यानी इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों ये वही रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आपके DMC में, मैं अगर आपको एक टेस्ट DMC दिखाऊं बिल्कुल रोल नंबर के नीचे, उसमें ये मेरे पास एक टेस्ट DMC है। इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो बिल्कुल रोल नंबर के जो नीचे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। तो पहले आपने रोल नंबर देना होता है, उसके बाद आपने ये रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है, और सबसे आखिर में आपने मोबाइल नंबर जो कि आपके पास मौजूद होना चाहिए और अपने नेटवर्क पे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मिसाल के तौर पर इसी DMC को लेकर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह होता है। रोल नंबर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं रोल नंबर टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद अपनी DMC से आपने अपने ही रजिस्ट्रेशन नंबर को पढ़ना है। सबसे आखिर में अपना मोबाइल नंबर, चारों चीज़ें देने के बाद सबसे आखिर में अप्लाई पे क्लिक करें। मैं थोड़ा सा आपकी उसके लिए स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें तो आपके मज़ामीन लोड होने जा रहे हैं। एप्लीकेशन की स्पीड आपके इंटरनेट पे डिपेंड करती है, तो ज़ाहिर बात है जितना आपका इंटरनेट तेज़ होगा उतनी एप्लीकेशन तेज़ चलेगी। यहाँ पे आपके नाम और फादर नेम, मतलब कि जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि मेरी रिकॉर्ड सही है। और उसके नीचे आपको जितनी भी मज़ामीन में आपने इम्तिहान दिया होगा, इस एग्ज़ाम्पल में इस स्टूडेंट ने कंपोजिट एग्ज़ाम दिया हुआ है, यानी कि 12 मज़ामीन में उसने इम्तिहान दिया हुआ है, तो ज़ाहिरी बात है उसको 12 के 12 मज़ामीन शो हो रहे हैं। आपके केस में मतलब कि मोस्टली तलबा जो कि रेगुलर तलबा होते हैं उनके केस में 6 मज़ामीन, मैट्रिक के केस में आपको 8 मज़ामीन और इंटरमीडिएट के केस में आपको 6 मज़ामीन लिस्ट हो रहे होंगे। तो आपने नहायत ही जो है ना सोच और इत्मीनान के साथ आपने उन मज़ामीन का इंतखाब करना है जिसकी आप रिटोटलिंग करना चाह रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर इंग्लिश 2 यानी कि 12वीं का इंग्लिश, 12वीं का उर्दू और यहाँ पे फ़िज़िक्स, मैं ये 3 मज़ामीन का इंतखाब कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या करता है एप्लीकेशन। कन्फर्म अप्लाई, यहाँ पे अगर आप देखें कन्फर्म अप्लाई यानी कि बस मैंने मज़ीद इंतखाब नहीं करना, मैंने मज़ामीन सेलेक्ट कर लिए हैं और कन्फर्म अप्लाई को मैं कन्फर्म करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्लिक किया इस पर। इसके साथ ही
अगर आप देखें तो मेरा अप्लाई हो चुका है। अप्लाई मतलब कि देखें तो मुझे मज़ामीन लिस्ट हो गए कि आपने इन 3 मज़ामीन का इंतखाब किया है, उनके सामने उनका स्टेटस है, एप्लीकेशन सबमिटेड, तीनों मज़ामीन का स्टेटस भी आ रहा है, मुझे मेरा रसीद नंबर भी दिखा रहा है, और नीचे अगर आप देखें तो एप्लीकेशन के वजह से पूरे डिटेल हैं। ये मेरे दोस्तों रिटोटलिंग के हवाले से यानी ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से कुछ हक़ाइक़ आपसे मज़ीद शेयर करता जाऊँ जिसमें अक्सर तलबा गलती कर जाते हैं या कंफ्यूज होते हैं। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको 3-4 बातें बताई गई हैं कि आपने रसीद को जो है ना प्रिंट करके आपने फ़ौरन उसको नियरेस्ट ब्रांच में जमा करना है। नो नीड टू विज़िट बोर्ड ऑफिस, बोर्ड आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको जो है ना SMS के ज़रिए या फिर यहाँ पे इसी पेज पे आप आके ऑनलाइन अपना रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। तो इन केस यू डोंट रिसीव SMS, अगर आपको SMS नहीं मिलता, आप यहाँ पे इसी वेबसाइट पे आके अगर आप देखें तो मैं आपके सामने एक तो आसान तरीका है ट्रैक एप्लीकेशन, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट गलती से दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करेगा तो अप्लाई पे क्लिक करेगा तो उसको ज़ाहिरी बात है उसको सिस्टम खुद ही बता देगा कि आपने पहले ही अप्लाई की हुई है और ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है। तो मतलब कि ट्रैकिंग आईडी हर हाल में आपके पास होनी चाहिए अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपको बता रहा है कि लुक्स लाइक यू ऑलरेडी अप्लाइड, कि आपने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है और ये आपका ट्रैकिंग नंबर है। तो अगर आप अपने ट्रैकिंग नंबर को सिंपल कॉपी करेंगे और ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ट्रैक एप्लीकेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मुझे वही चीज़ दोबारा जो है ना मेरा पूरे एप्लीकेशन का स्टेटस मुझे दोबारा यहाँ पे शो हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो स्टेटस दिए जाते हैं इसको आपने खूब अच्छी तरह समझना है। ये मैं पहले भी मैट्रिक के रिटोटलिंग के अप्लाई के हवाले वो वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर किसी ने देख लिया हो तो, कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिटेड जो शुरू का स्टेटस होता है वो एप्लीकेशन सबमिटेड होता है। 2-3 दिन बाद तकरीबन इस पे बोर्ड वाले जब प्रोसेस करते हैं तो उसके 2 स्टेटसेस आपको शो हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रिसीव नॉट वेरीफाइड यानी पेमेंट नॉट वेरीफाइड का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके या तो आपने पैसे जमा नहीं किए या फिर आपकी जो है ना पेमेंट बारे बैंक से वेरिफिकेशन या तस्दीक नहीं हुई है। तो उस केस में अगर आपने पैसे जमा किए हो और आपको यहाँ पे रिसीव्ड नॉट वेरीफाइड आ रहा हो तो आपने फ़ौरन बोर्ड से रब्ता करना है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर पेमेंट रिसीव होने में यूजुअली 24 घंटे दरकार होते हैं। अगर आपने आज पेमेंट की हुई है तो कल जो है ना बोर्ड वाले इसको प्रोसेस कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको पेमेंट वेरीफाइड का आपको नहीं आएगा, अलबत्ता आपको इन प्रोग्रेस का मैसेज आएगा। हाँ, रिसीव नॉट वेरीफाइड के केस में अगर आपने पैसे जमा किए हो तो आपने ज़रूर बोर्ड से रब्ता करना है। तो एप्लीकेशन सबमिटेड का मैसेज ये नॉर्मल है। इसके बाद आपको इन प्रोग्रेस का अगर मैसेज आ रहा है तो आपने खामोशी से इंतज़ार करना है, मतलब कि बोर्ड वाले आपके एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। और सबसे आखिर में जो आपको स्टेटस शो होता है वो रिज़ल्ट का होता है। तो यहाँ पे आपको या तो हर सब्जेक्ट के सामने लिखा होगा कि नो चेंज या फिर लिखा होगा कि चेंज। तो चेंज के केस में ये ज़ाहिरी बात है ये सारे प्रोसेस आपको SMS पे भी मौसूल होंगे। चेंज के केस में आपने ज़ाहिरी बात है फिर रिवाइज TMC के लिए रब्ता करना होता है, और नो चेंज के केस में आपने कुछ भी नहीं करना होता। तो इसके साथ में ही मैं आपको एक और पॉइंट भी अर्ज़ करता चलूँ। अगर सपोज़ आपने इस तालिब इल्म ने इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा मज़ीद अप्लाई करनी हो, उसका तरीक़ाकार बोर्ड आपको मतलब कि इस ऑनलाइन अप्लाई के ज़रिए दे रहा है। अलबत्ता अगर आपने इसमें कोई कमी करनी हो तो माज़रत के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन में ऐसी कोई भी मतलब अभी फ़ीचर नहीं है कि जिससे आप इन मज़ामीन में कमी कर सकें। अलबत्ता आप इसमें मज़ीद सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप नीचे देखें तो अप्लाई फॉर मोर पेपर्स का मतलब यह है कि आपने मज़ीद अगर अप्लाई करना है तो मैं इस पर अगर क्लिक कर लेता हूँ
تو اگر آپ دیکھیں تو اس بار آپ کو 9 مضامین شو ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کمپوزٹ کے کیس میں مجھے 12 مضامین تھے، 12 میں سے میں نے 3 کے لیے آلریڈی اپلائی کی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے مزید 9 بچ جاتے ہیں۔ اب ان مزید 9 میں سے میں نے فار ایگزامپل کیمسٹری بایو 2 اور کیمسٹری 2 کے لیے ریٹوٹلنگ کرنی ہے، تو میں کنفرم اپلائی پہ کلک کروں گا۔ دوستو ابھی اگر آپ غور کریں تو پہلے سے جو میں نے اپلائی کی ہوئی تھی وہ اپنے رسید نمبر کے نیچے ہر جتنے بھی آپ کے رسید ہوں گے تو وہ ہر رسید کے ساتھ ان کے اس رسید پہ جو اپلائی ہوئی وہ سبجیکٹ آپ کو شو رہے ہوں گے۔ تو جو مزید ہم نے 2 کے لیے اپلائی کیا وہ الگ رسید پہ ابھی آپ دیکھیں، کیمسٹری اور بایو، اور یہاں پہ آپ ابھی دیکھیں تو 2 ریسیپٹس نمبر آپ کو 2 مطلب کہ 2 رسید ہے آپ کے بینک کے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دونوں کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور الگ الگ کرنی ہے۔ کمپیوٹرائز چیزوں میں آپ نے خیال رکھنی ہے کہ آپ نے رسید خود سے نہیں بنانی، ہاتھوں کی رسید آپ نے پین وغیرہ سے جو پرانی مینول رسید ہے وہ نہیں جمع کرنی، اور یا پھر غلط جو رسید ہے کسی اور بندے کی رسید پہ آپ نے اپنے پیسے نہیں جمع کرنے، اس سے آپ کو جو ہے نا آپ کی پیمنٹ ویریفائی نہیں ہوگی، اور ظاہری بات ہے آپ کی جو اپلائی ہے اس کا پھر آپ کو اس حساب سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں دوستوں کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپلائی کرنے سے پہلے اپنا ذہن جو ہے نا پہلے اس بات پہ قائل کریں کہ آپ نے کتنے مضامین کے لیے اور کون سے مضمون کے لیے یا مضامین کے لیے اپلائی کرنی ہے، تاکہ آپ ایک ہی بار میں ایک ہی بینک رسید کے ساتھ اپلائی کریں تو آپ کو پیمنٹ جمع کرنے اور اس کی ویریفیکیشن میں آسانی ہوگی اور مشکلات نہیں ہوگی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس میں سے آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اپلائی کرنے میں آسانی ہو، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہونے اور معلومات لینے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے مستقبل میں بھی ہم اس بورڈ کے حوالے سے یا تعلیمی اور بھی جو آن لائن سسٹم ہیں ان کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے رہیں۔ کمنٹس میں یا ای میل میں ہم آپ کے ہمیشہ کی طرح آپ کی فیڈ بیکس کا انتظار کریں گے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔